हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम सैन्य समझौता किया है। इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता नाटो जैसा है, जिसमें अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश उसे अपना हमला मानेंगे। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में दूसरे अरब मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं, यानी इस गठबंधन का दायरा और बढ़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दरवाजे बंद नहीं है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक मुस्लिम नाटो बनाने की योजना में है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हुए उनके देश के रक्षा समझौते में दूसरे अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश के दरवाजे बंद नहीं किए गए। मौजूदा समझौता किसी और देश की एंट्री को नहीं रोकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब के साथ जो नया सैन्य समझौता हुआ है उसमें भविष्य में और भी अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या दूसरे देश भी डील का हिस्सा बन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दरवाजे बंद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 40-50 सालों में मिडिल ईस्ट में एक नाटो जैसी व्यवस्था की मांग होती रही है, यानी ऐसा संगठन जिसमें सभी देश एक दूसरे की रक्षा करें। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद को सबसे ज़्यादा असुरक्षित मानता है। आसिफ ने कहा कि यह कोई आक्रामक समझौता नहीं, बल्कि नाटो जैसी एक रक्षात्मक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी बलों को प्रशिक्षित करता रहा है और हालिया घटनाक्रम केवल औपचारिक विस्तार है। उन्होंने कहा, यदि कोई आक्रमण होगा, चाहे वह सऊदी अरब पर हो या पाकिस्तान पर, तो हम सब संयुक्त रूप से मुकाबला करेंगे। आसिफ ने भी कहा कि हमारे पास जमीन पर कब्जा करने या हमला करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता और हमने कल उसका प्रयोग किया। सऊदी अरब में पवित्र इस्लामी स्थलों की रक्षा करना पाकिस्तान का एक परम कर्तव्य है। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, असल में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद 30 देशों ने रक्षात्मक सैन्य संगठन बनाया और उसे नाटो नाम दिया। पश्चिमी यूरोपीय देशों ने कुछ समय के सोवियत रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और कनाडा से हाथ मिलाकर इस संगठन को बनाया। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, लेकिन इस पर अमेरिका समेत परमाणु हथियार रखने वाले अन्य पश्चिमी देश फ्रांस, यूके का प्रभुत्व है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।